जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको इंटरफेस के बारे में बताएंगे। तो जावा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से इंटरफेस भी एक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरफेस होता क्या है, उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इंटरफेस हम क्यों यूज़ करते हैं, ऐसा क्या रिक्वायरमेंट आता है कि हमें इंटरफेस में जाना पड़ता है अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंटरफेस, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब इसका एग्जाम्पल, प्रोग्राम, सिंटैक्स सभी चीज़ें डिस्कस करूँगा। इंटरफेस इज़ जस्ट लाइक अ क्लास, इंटरफेस क्लास के जैसा ही होता है। विच कंटेन्स ओनली अब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो कि केवल अब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही कंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मेथड इज़ कॉल्ड इंटरफेस। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो भी मेथड रहेगा वो अब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रहेगा, आप नॉर्मल मेथड इंटरफेस के अंदर नहीं रख सकते। ठीक है, टू अचीव इंटरफेस जावा प्रोवाइड्स अ कीवर्ड कॉल्ड इम्प्लीमेंट्स। जावा में अगर आपको इंटरफेस को अचीव करना है ना, तो इम्प्लीमेंट्स नाम का कीवर्ड है। आपको इस कीवर्ड को यूज़ करना होगा जब आप इंटरफेस के मेथड को सब क्लासेस में इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी आप इंटरफेस को यूज़ कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे जावा में। इंटरफेस का प्रोग्राम बनाने से पहले आपको याद क्या रखना है, सबसे पहला पॉइंट में आपको याद रखना है इंटरफेस मेथड्स आर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक एंड अब्स्ट्रैक्ट। इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स होते हैं ना, जैसे ये हमारा क्लाइंट नाम का इंटरफेस मैंने बनाया है, अगर इस इंटरफेस के अंदर मैं एक मेथड लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, void m1। ठीक है, तो ये जो m1 मेथड है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने से ही पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट है। अगर हम यहाँ पे पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा मेथड पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट है। इंटरफेस के अंदर लिखा गया हर मेथड पब्लिक और अब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, इंटरफेस वेरिएबल्स आर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल। मान लो इसी इंटरफेस के अंदर मैंने क्या लिखा, इंट ए। ठीक है, तो अभी जो ए नाम का ये वेरिएबल है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है, स्टैटिक है और फाइनल है। तो इस चीज़ को हम प्रूफ कैसे करेंगे, जब मैं एक सेकेंड प्रोग्राम बनाऊंगा इंटरफेस का, इस वीडियो के एंड में मैं दे दूंगा, वहाँ पे हम प्रूफ करेंगे कि कैसे इंटरफेस का वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होता है। इतना लिख देने से भी ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरफेस मेथड मस्ट बी ओवररिडन इनसाइड द इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस। इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स है, जैसे यहाँ पे देखो हमने m1 मेथड बनाया है, तो अभी इस m1 मेथड को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे सब क्लासेस में, तो वहाँ पे इसे ओवरराइड करना कंपलसरी होगा। अगर सब क्लास इसको ओवरराइड नहीं करेगा ना, वो सब क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए ओवरराइड करना कंपलसरी होता है जब भी हम इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं क्लासेस में। लास्ट पॉइंट जो कि इंटरफेस का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी के लिए इंटरफेस यूज़ किया जाता है। मैंने बोला था ना क्यों और कैसे हम यूज़ करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट होता है, यही रिक्वायरमेंट होता है। इंटरफेस नथिंग बट डील्स बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपर। क्लाइंट और डेवलपर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वही होता है इंटरफेस। मैं आपको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे हमने एक क्लाइंट बनाया, ठीक है, ये है क्लाइंट। ये क्लाइंट नॉन टेक्निकल पर्सन है, इसे कोई भी प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, लेकिन ये क्लाइंट क्या चाहता है, ये क्लाइंट एक डेवलपर के पास गया। ये हो गया हमारा डेवलपर। ठीक है, ये क्लाइंट डेवलपर के पास आया और बोला कि हमें आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दीजिए। इस क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, जो कि ये डेवलपर से बोल रहा है कि हमें आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दीजिए जिसमें हम जो भी इनपुट करें हमें उसका आउटपुट मिले। तो डेवलपर ने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को सुना और एक इंटरफेस डिज़ाइन करा। मान लो ये इंटरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपर ने, क्लाइंट का पहला रिक्वायरमेंट क्या था, इनपुट। तो डेवलपर ने क्या किया, इनपुट के लिए एक यहाँ पे बॉक्स बना दिया, और क्लाइंट का सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या था, आउटपुट। ये तो इस क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट था हमारे डेवलपर ने सुना, और सुनते टाइम ही उसी समय डेवलपर ने एक इंटरफेस बना दिया इसी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो अब ये डेवलपर क्लाइंट को क्या बोल रहा है कि ठीक है, आप मुझे 10-15 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं आपका सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट का आपको बना के दे दूंगा, फिर मैं आपको कॉल करूंगा, आप आके ले लीजिएगा।
ठीक है। तो अभी डेवलपर क्या करेगा, इसके जाने के बाद इसने अपना रिक्वायरमेंट दिया, इसने रिक्वायरमेंट सुना और इंटरफेस बना के रख लिया। अब ये क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले इनपुट को इम्प्लीमेंट करेगा, उसके बाद आउटपुट को इम्प्लीमेंट करेगा, परफेक्टली काम करेंगे। फिर ये डेवलपर क्या करेगा, क्लाइंट को कॉल करेगा कि आपने जो भी रिक्वायरमेंट बोला था हमने रेडी कर दिया है। क्लाइंट आएगा, क्लाइंट टेस्ट करेगा, क्लाइंट इनपुट करेगा, कुछ भी वैल्यू इनपुट करेगा क्लाइंट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट देखेगा वो आउटपुट इसे मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो क्लाइंट क्या करेगा, पैसे देगा डेवलपर को और अपने सॉफ्टवेयर को ले जाएगा। तो ये जो डेवलपर है ना, ये सोर्स कोड नहीं दे रहा है क्लाइंट को, इसने जो भी कोडिंग करा है बैकएंड का, इस इनपुट के पीछे कोडिंग होगा और इस आउटपुट के पीछे भी कोडिंग है। तो डेवलपर ने कोडिंग करा, उसके बाद एक EXE फाइल बनाया और उसका सेटअप बना के हमारे क्लाइंट को दे दिया, ये GUI स्क्रीन, ठीक है। क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ इनपुट डालना है और उसे आउटपुट मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें इसी के पास हिडन है। अगर ये सोर्स कोड दे देगा तो क्लाइंट अपने से बना लेगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसीलिए तो यही होता है इंटरफेस। देखो यहाँ पे क्लाइंट और डेवलपर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, इसने बोला मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, इसने बोला ठीक है हम बना के दे देंगे। तो इसी सिचुएशन में हमें यूज़ करना है इंटरफेस। और इंटरफेस में 100% जो भी रिक्वायरमेंट होता है ना, वो क्लाइंट का होता है, यानी इसका होता है। इसी वजह से इंटरफेस का जो भी वेरिएबल्स है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, वो वेरिएबल्स बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होता है। फाइनल का मतलब ही है कि आप क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते, क्लाइंट ने जो बोला है आप उसे वही बना के दो। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना है कि जो भी इंटरफेस होता है ना, जैसे ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस में सिर्फ क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को नोट किया जाता है, यहाँ पे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन का काम नहीं होता है। ये डेवलपर अब जब इम्प्लीमेंट करेगा ना, तो ये क्लासेस बनाएगा और क्लासेस के अंदर इन रिक्वायरमेंट को वो इम्प्लीमेंट करेगा। यहाँ पे सिर्फ रिक्वायरमेंट को नोट कर लिया जाता है जो इसने बताया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अभी चलिए इसी इनपुट आउटपुट का हम आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखाते हैं इंटरफेस के थ्रू। गाइस, हमने आपको अपनी नोटबुक में जो भी समझाया है, अभी उसी चीज़ का हम यहाँ पे इंटरफेस के थ्रू आपको प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके फटाफट दिखाते हैं। सबसे पहले हम एक इंटरफेस बना लेते हैं क्लाइंट नाम का, ठीक है। ये हमारा इंटरफेस बन गया। क्लाइंट नेम का मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इंटरफेस में क्लाइंट का ही रिक्वायरमेंट होता है। तो मेरा क्लाइंट चाहता है इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कराना। वो उसने मुझे 2 रिक्वायरमेंट बोला है और बोल के वो चला गया है, ठीक है। तो मैं उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 मेथड बना ले रहा हूँ, इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये उसका रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूँगा ना, अपने क्लाइंट को एक सॉफ्टवेयर बना के दे दूंगा जो कि इनपुट भी लेगा और आउटपुट भी देगा उसके अकॉर्डिंग। जैसा वो इनपुट चाहता है वैसा इनपुट लेगा, जैसा उसे आउटपुट चाहिए आउटपुट भी मिलेगा। तो ये जो मेथड है ना इंटरफेस में, ये बाय डिफ़ॉल्ट मेथड पब्लिक है और एब्स्ट्रैक्ट है। तो अभी आप कहेंगे कि इंटरफेस का मेथड बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक क्यों है? तो मैं आपको बताऊं कि इसे बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक इसलिए रखा गया है ताकि हमारा जो डेवलपर है वो इंटरफेस के बाहर आउटसाइड इसे इम्प्लीमेंट कर सके, एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया इंटरफेस में, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हमने नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे हम क्लास में। तो यहाँ पे एक डेवलपर है, मान लो राजू। राजू एक डेवलपर है जो कि डेवलपमेंट का सारा काम करेगा, क्लाइंट ने जो भी बोला है वो डेवलप करेगा। तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ करेंगे और हमें क्लाइंट का रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने क्लाइंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया अपने क्लास में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्लाइंट चाहता है यूज़र नेम इनपुट करना। तो यूज़र नेम इनपुट करना चाहता है तो स्ट्रिंग टाइप का एक हम वेरिएबल बना लेते हैं। उसके बाद हमारा क्लाइंट चाहता है सैलरी इनपुट करना, यूज़र का जो भी सैलरी है वो इनपुट करना चाहता है। तो अभी इनपुट मेथड में हम इनपुट का सारा कोड लिखेंगे, ठीक है। तो रन टाइम में वैल्यू इनपुट करानी है क्योंकि क्लाइंट जब भी हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा तो जब वो रन करेगा तभी तो वो वैल्यू को इनपुट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जावा में क्लास होता है स्कैनर, जिसका यूज़ करके हम रन टाइम में वैल्यू को इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पे हम उसी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्कैनर क्लास का। तो स्कैनर क्लास जब भी आप यूज़ करो ना, अपने प्रोग्राम के फर्स्ट लाइन में उसके पैकेज को इंपोर्ट कर लो जिस पैकेज में स्कैनर क्लास है। जावा के यूटिल के स्कैनर क्लास है, जावा के यूटिल पैकेज में स्कैनर क्लास है, java.util.scanner।
अभी हम क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे जो कि हमारे क्लाइंट को सबसे पहले वो मैसेज दिखेगा, उसी मैसेज के अकॉर्डिंग उसे ये पता चल जाएगा कि अच्छा नेम इनपुट करना है। उसने हमें बोला था सबसे पहले उसे यूज़र नेम इनपुट करना है, इसीलिए हम सबसे पहले यूज़र नेम ही इनपुट करा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्कैनर क्लास के पास एक मेथड होता है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को इनपुट कराने के लिए, नेक्स्ट लाइन मेथड। तो नेक्स्ट लाइन मेथड को हमने स्कैनर के रेफरेंस आर से कॉल करा और इसकी वैल्यू को हम अपने स्ट्रिंग वेरिएबल नेम में स्टोर कर दिए हैं। अभी इसी तरह से हमें एक और वैल्यू इनपुट करनी है, क्योंकि हमारा क्लाइंट यूज़र नेम और सैलरी दो चीज़ इनपुट करना चाहता है। उसने हमें स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है, रिक्वायरमेंट बताते समय ही। तो बस उसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डेवलप करेंगे। तो सैलरी हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है, इसीलिए हमने डबल टाइप के डेटा टाइप में इसे बनाया है। और फ्रैक्शनल वैल्यू इनपुट करने के लिए नेक्स्ट डबल स्कैनर के पास एक मेथड होता है। अभी इस वैल्यू को सैलरी में डाल देंगे। इनपुट का काम हो गया। अभी हमें क्या करना है, बस रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। तो अपने पास एक और मेथड है, हमने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को सुनते साथ ही बना लिया था, ये आउटपुट मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, बस अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करेंगे। तो लिखेंगे system.out.println। सबसे पहले यूज़र नेम प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो प्रिंट होगा सबसे पहले यूज़र नेम, उसके बाद सैलरी प्रिंट होना चाहिए। कोड कंप्लीट है। अभी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तभी तो हम बाकी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। तो इंटरफेस में क्या होता है, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप ना रेफरेंस वेरिएबल इंटरफेस का भी बना सकते हो। तो हम वही करके आपको दिखा रहे। तो हम इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बना लिए और ऑब्जेक्ट आपको हमेशा क्लास का ही बनाना है, ऑब्जेक्ट डेवलपर का ही बनेगा, क्योंकि टोटल कंट्रोल प्रोजेक्ट का डेवलपर के पास है, ठीक है। क्योंकि डेवलप कौन कर रहा है, ये राजू डेवलपर ही तो प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बन गया। अभी हम क्या करेंगे, अपने मेथड को कॉल कर लेंगे। हमने अपने दोनों मेथड को कॉल कर लिया। सबसे पहले हम कोड को इसे सेव करते हैं किसी भी एक लोकेशन पे। हमने सेव कर लिया डेस्कटॉप लोकेशन पे, इसका रिजल्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइस, दो एरर बोल रहा है। एरर क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 20 पे हमने जो आउटपुट मेथड इंप्लीमेंट करा है राजू क्लास में, वो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अटेम्प्टिंग टू असाइन वीकर एक्सेस प्रिविलेजेस वाज पब्लिक। अच्छा, इस चीज के लिए एरर बोल रहा। यहाँ पे कंपाइलर हमें ये बता रहा है कि इंटरफेस में जो मेथड है ना वो पब्लिक है, और आप यहाँ पे जो मेथड इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे आपने पब्लिक यूज नहीं करा है, तो वो बाय डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ले रहा है। ये वाला डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे ले रहा है। तो ये जो डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है ना, ये पब्लिक के मुकाबले काफ़ी वीक है, यानी छोटा है। तो नीचे जब भी आप क्लास में इंप्लीमेंट करो इंटरफेस के मेथड को, तो आपका जो एक्सेस मॉडिफायर है इक्वल होना चाहिए। यहाँ पब्लिक है तो यहाँ भी पब्लिक ही होना चाहिए। नीचे में ग्रेटर या फिर इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पे भी लिखना होगा पब्लिक। अभी हमने पब्लिक लिख दिया तो कोई वीकर नहीं बोलेगा, यहाँ पे वीकर एक्सेस प्रिविलेजेस अब हमें नहीं बोलेगा। आप देखो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब इसे हम रन कराते हैं। तो देखो क्लाइंट हमसे चाहता था सबसे पहले वो यूज़र नेम इनपुट करना चाहता है, तो यूज़र नेम ही इनपुट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे यूज़र नेम इनपुट कर देते हैं। उसके बाद वो चाहता था सैलरी इनपुट हो, तो यहाँ पे सैलरी भी इनपुट होगा, ठीक है। सैलरी कुछ भी फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकता है। और ये देखो रिजल्ट आ गया। तो अभी ये जो डेवलपर राजू है ना, ये अपने क्लाइंट को ये सोर्स कोड नहीं देगा। ये क्या करेगा, इस सोर्स कोड का एक सेटअप फाइल बनाएगा और उस सेटअप फाइल को ही अपने क्लाइंट को दे देगा, ठीक है। तो क्लाइंट क्या करेगा, अपने सिस्टम में सेटअप फाइल को इंस्टॉल करेगा और इंस्टॉल करने के बाद जब वो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा तो उसे बस इतना चीज़ ही दिखेगा, एंटर यूज़र नेम डालेगा, एंटर सैलरी इनपुट करेगा। तो यहाँ पे हमारा टोटल कोड हाइड है। हम सिर्फ अपने क्लाइंट को फंक्शनैलिटी दिखा रहे हैं।
ये सारी सर्विस हम दे रहे हैं, हमारे सॉफ्टवेयर में आपको मिल रही है, बस आपको ये पता है, इसके पीछे का सोर्स कोड आपको नहीं पता चलेगा। तो इसी केस में हम इंटरफेस यूज़ करते हैं, जब क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हो और डेवलपर को फुलफिल करना हो, तब हमें इंटरफेस यूज़ करना चाहिए। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।